विशेष सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस सख्त निर्देश जारी किया है। पहला निर्देश, 10 मार्च तक किसी भी गैर जरूरी मद में भुगतान नहीं होगा। क्या बिहार का सरकारी खजाना खाली हो गया है? क्या राज्य में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है? जी हां, बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वो खबर जो जानना जरूरी है। लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और ठेकेदारों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। नीतीश सरकार की वित्त विभाग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसने कि पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। अगले 10 मार्च तक राज्य के सभी कोषागारों यानी कि ट्रेजरीज पर एक तरह से ताला लग गया है। लेकिन रुकिएगा जरा, क्या वाकई वेतन और पेंशन रुक गई है या कहानी कुछ और है? तो आज हम इस फैसले की परतें खोलेंगे, खबर की बड़ी बातों पर गौर करें। तो वित्त विभाग के विशेष सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस सख्त निर्देश जारी किया है। पहला निर्देश, 10 मार्च तक किसी भी गैर जरूरी मद में भुगतान नहीं होगा। तो किस पर है रोक? नए टेंडर, निर्माण कार्यों के बिल और अन्य आकस्मिक खर्चों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। तो वही सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वेतन जो है यानी कि सैलरी और पेंशन पर कोई रोक नहीं है। अनिवार्य मदों और जरूरी खर्चों के लिए खजाना खुला रहेगा, यानी कि आम कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठेकेदार हो गए और नई योजनाओं पर काम कर रहे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या सरकार के पास फंड की कमी है? वित्त विभाग के अनुसार देखिए, यह कदम किसी कमी की वजह से नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दरअसल हर साल मार्च के अंत में रश ऑफ फंड्स की हमेशा से स्थिति पैदा हो जाती है। तो विभाग आनन फानन में बजट खर्च करने के चक्कर में बिना सोचे समझे बिल पास कराते हैं। और विशेष सचिव लोकेश कुमार सिंह का कहना ये तक है कि कोषागारों पर अंतिम समय में बढ़ने वाले भारी दबाव को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 10 मार्च तक का यह समय जो है यह चेक पॉइंट लगाया गया है। अब सरकार चाहती है कि बजट का बंदरबाट ना हो और हिसाब किताब पूरी तरह से दुरुस्त रहे। लेकिन क्या कागजी अनुशासन धरातल पर विकास को नहीं रोकेगा? 10 मार्च तक का यह इंतजार उन ठेकेदारों के लिए भारी पड़ने वाला है जिनके बिल अटके हुए हैं। कई विकास योजनाओं की गति धीमी होने की आशंका है। जब भुगतान रुकता है तो बाजार में लिक्विडिटी कम होती है, छोटे सप्लायर्स और मजदूरों तक पैसा पहुंचने में देरी होती है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है कि अगर वित्तीय प्रबंधन इतना ही अच्छा था तो ऐसी नौबत क्यों आई कि भुगतान पर रोक लगानी पड़ी? क्या यह पिछले बजट के सही इस्तेमाल न होने का नतीजा है? देखिए, लबोलुआब यह है कि बिहार सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 10 मार्च के बाद जब फाइलों से धूल हटेगी तब पता चलेगा कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों की वेतन और बुजुर्गों की पेंशन सुरक्षित है, जो एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन विकास कार्यों के पहिए इस ब्रेक के बाद कितनी रफ्तार पकड़ते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। तो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।